वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो आज देखते हैं इन वीडियोस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबके बेसिक्स और सबकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ पुराने सब्सटेंस से फॉर्म होता है। मीन्स होता क्या है, इसमें खाली एक रीअरेंजमेंट हो जाता है आयंस का और एटम्स का, जो एक केमिकल रिएक्शन में होता है। जो सब्सटेंस जो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है रीअरेंजमेंट के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब लोग एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। तो जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट लिया वो है H2 और O2, और उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बना H2O दैट इज़ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। उसका एग्जांपल देखते हैं। जब भी कोई मेटल है वो एसिड से रिएक्ट होता है तो जो गैस निकलती है वो होती है H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। यू कैन सी द एग्जांपल दैट Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, कि कैसे कलर चेंज होता है। जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका कलर भी अलग। नाउ कम्स चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मीन्स कि जब सॉलिड रिएक्ट करेगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड रिएक्ट करेगा तो सॉलिड या गैस में कन्वर्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो मेन 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको नाम से पता चलेगा कंबाइन, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में दो एलिमेंट या दो सब्सटेंसेस या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल न्यू कंपाउंड बनाते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल दैट जब कैल्शियम और सल्फर आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड। नाउ द नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब होता है टूटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड टू या उनसे भी सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोज कोई चीज़ अपने आप से नहीं होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी कैरी आउट होता है या तो जब उसमें वो हीट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या लाइट अप्लाई होती है। सो उसके बारे में देखते हैं। जब उसमें हम वो हीट लगाते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन। उसका एग्जांपल क्या है कि जब रेड नाइट्रेट होता है और उसको जब हीट के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है तो किस में टूट जाता है, रेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। वहीं पे जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल लेते हैं H2O। H2O के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो H2O डिकम्पोज हो जाता है H2 और O2 में। नाउ नेक्स्ट कम्स लाइट एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जांपल इसका है सिल्वर क्लोराइड। जब उसको लाइट के थ्रू रखा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है तो वो Ag और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। नाउ कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी रिएक्शन है, आप एक बार इसको समझ में। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट आता है और वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। मीन्स कि जिसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस जगह से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल देखें, CuSO4 था एक कंपाउंड, एक Zn एलिमेंट आया और जो नया डिस्प्लेस होने के बाद बना ZnSO4 और Cu। यहाँ पे Zn ने क्यों डिस्प्लेस किया Cu को, क्यों, क्योंकि Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ध्यान से, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या उसमें से हाइड्रोजन निकाली जा रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वहीं पे रिडक्शन क्या होता है, या तो एडिशन होता है हाइड्रोजन का या तो ऑक्सीजन को निकाला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है और ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है और ऑक्सीडेशन होने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वहीं पे जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है और रिडक्शन होने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हुआ है दैट इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे CuO है प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे जो CuO था उसमें से देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मीन्स रिडक्शन हो गया। वहीं पे जो H2 था वो बन गया H2O, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। लास्ट आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आयंस की जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाए। मीन्स कि होता क्या है, ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, और वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं BaCl2 है और Na2SO4 है। जब इनका डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बन गया BaSO4 और 2NaCl। सिंपल से आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। अब इसमें क्या इसके टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइज क्या होता है, सिंपल है, एसिड जब बेस से मिलता है तो वो सॉल्ट देता है और वाटर देता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, जब उनके आयंस एक्सचेंज हुए तो एक तो सॉल्युबल कंपाउंड बना और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन गया। सो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल से देखें, AgNO3 था प्लस NaCl था, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट थे, लेकिन जो अब बना AgCl प्लस NaNO3, इसमें से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो प्रेसिपिटेट की तरह नीचे हम लोग को मिलेगा। नाउ कम्स एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर जाती है, इसलिए जो हम लोग का रिएक्शन, जो हम लोग का बना है प्रोडक्ट, वो सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म है, इसलिए हीट उसमें से बाहर निकल रही है। वहीं पे एंडोथर्मिक क्या होता है, जो हम लोगों का है वो सराउंडिंग से ठंडा है, इसलिए उसको हीट की नीड है। समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो हम लोगों की हीट को लिबरेट करती है, मतलब दैट गिव्स आउट हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। वहीं पे एंडोथर्मिक दैट एब्जॉर्ब्स हीट, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड देती है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है। वहीं पे जब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है तो जो हम लोग को 2 नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स 2NO मिलता है, वहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, हीट हम लोग को वो एब्जॉर्ब करता है, मीन्स कि उसको हीट की नीड है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।